राजस्थान उपचुनाव में दोस्तों वोटिंग के दौरान देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। अब यह थप्पड़ कांड पूरे राजस्थान की सियासत को हिला के रख दे रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। एसडीएम को थप्पड़ मारने की वजह से जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, वहीं नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। हालांकि थप्पड़ कांड के 24 घंटे बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का मामला जातिगत लड़ाई में बदलता दिख रहा है। चौधरी जाट समुदाय से आते हैं, जबकि नरेश मीणा समुदाय से हैं। हालांकि राजस्थान की सियासत में पहला ऐसा मामला नहीं है ये जब किसी नेता पर अधिकारियों को थप्पड़ मारने या पीटने का आरोप लगा हो। साल 2010 में आपको लिए चलते हैं। इसके बाद 2010 के बाद ऐसे कई मामले राजस्थान की सियासत में आ चुके हैं, जहां नेताओं ने अपने आप को चमकाने के लिए और ज्यादा लाइमलाइट में लाने के लिए अधिकारियों की पिटाई कर दी। लिस्ट में पहला नाम लेते हैं भजन लाल सरकार के मंत्री किरोड़ी बाबा का। साल 2011 में दौसा के तत्कालीन सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल एक मामले को लेकर किरोड़ी जिलाधिकारी से मिलना चाह रहे थे। इस दौरान पुलिस के अधिकारी उन्हें नहीं जाने देने पर अड़ गए। पहले तो अधिकारी से किरोड़ी ने नोकझोंक की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अधिकारी को थप्पड़ जड़ डाला। इस केस में किरोड़ी लाल मीणा पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। किरोड़ी के जेल जाने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। राजनीतिक नफा नुकसान देखने के बाद तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने किरोड़ी को रिहा कर दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं राजस्थान के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी। नवंबर 2022 की बात है। रिश्वत को लेकर भड़के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी भी एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मार चुके हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन सांसद सीपी जोशी को खबर मिली थी कि नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं। इससे नाराज होकर सीपी ने उस कर्मचारी को जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले में सीपी जोशी की खूब किरकिरी हुई, काफी फजीहत हुई। इस लिस्ट में कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। साल 2018 में राजस्थान सरकार के अशोक चांदना खेल मंत्री जो उस वक्त थे, उन पर बिजली विभाग के अधिकारी जेपी मीणा को पीटने का आरोप लगा। मीणा के मुताबिक चांदना ने उन्हें बेवजह थप्पड़ जड़ दिया। उस वक्त सियासी तौर पर इस मामले ने खूब तूल पकड़ा। दरअसल चांदना अपने क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी की नियुक्ति से नाराज थे। चांदना का कहना था कि कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, फिर भी विभाग के अधिकारी उसे हटाना नहीं चाह रहे। इस घटना ने राजस्थान में मीणा वर्सेस गुजर का रूप भी लिया था। हालांकि तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही इस फहरिस्त में अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल है। जनवरी 2021 में सागवाड़ा से बीटीपी के तत्कालीन विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान एक सरकारी डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था। डिंडोर का कहना था कि डॉक्टर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे और लगातार उसकी शिकायत आ रही थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि तत्कालीन सरकार सीआईडी सीबी को जांच सौंपने निकल पड़ी। हालांकि डिंडोर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई। इसकी वजह राजस्थान की सियासत है। डिंडोर ने बाद के दिनों में गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था। और अब बात करते हैं कि ऐसे नेता की जो कभी कांग्रेस में था और उसने उस दौरान बिजली विभाग के अधिकारी को इतना मारा था कि उसके शरीर की 22 हड्डियां टूट गई। इसको लेकर बीजेपी ने तत्कालीन गहलोत सरकार को जमकर घेरा। आरोपों से घिरी गहलोत सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन जब 2023 में कांग्रेस ने मलिंगा का टिकट काटा, बीजेपी ने उसे अपनी पार्टी में न केवल शामिल किया बल्कि उसे टिकट भी दिया। ये बात अलग रही कि मलिंगा अपना चुनाव हार गए। क्या कहना है दोस्तों इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom,
बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज, ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।